दोस्तों बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से एक ही सवाल बार पूछा कि सर हम अपनी एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी एनसीईआरटी बुक को छोड़ के रेफरेंस बुक से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बजाय अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस बुक से स्टडी करेंगे तो उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है और हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि एनसीईआरटी बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स होती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता कि एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स होती तो उसको आप लोग की मेन टेक्स्ट बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों जो एनसीईआरटी बुक है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है जिससे आप लोग की एनालिटिकल पावर जो है वो इंक्रीज़ हो पाए। अब दोस्तों आप सभी लोग आगे चल के किसी भी फील्ड में जाएँ, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आप लोग कुछ बने, आप लोग को यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है आप लोग की सोचने की शक्ति, दूसरा आप लोग की समझने की शक्ति, तीसरा आप लोग को एनालिसिस करने की शक्ति। और जो एनालिसिस करने की शक्ति है वो आप लोग को एनसीईआरटी बुक से मिलती है। इसलिए आप लोग को बचपन से यहाँ पे टेक्स्ट बुक, मेन टेक्स्ट बुक में आप लोग की एनसीईआरटी बुक को डाला जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से आप लोग की जो एनालिसिस करने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जाती है, जिससे आगे चल के आप लोग यहाँ पे किसी भी हार्ड कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो यही बात है कि एनसीईआरटी बुक को आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कंप्लीट करने का तरीका बताऊंगा और साथ ही में बताऊंगा कि आप लोग को एनसीईआरटी बुक से किस तरीके से समझ में आएगा और किस तरीके से आप लोग को समझना चाहिए, जिससे आप लोग रेफरेंस बुक से भी अच्छा आप लोग अपनी एनसीईआरटी से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करूंगा टिप नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 है कि आप लोग किसी भी एनसीईआरटी बुक को ओपन करें, उसको आप लोग एक बार थ्रू आउट रीड करें। थ्रू आउट रीड का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग ये भी ना सोचें कि आप लोग को कोई वर्ड में यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं इसकी डिक्शनरी से एक बार यहाँ पे हिंदी मीनिंग जान लूँ। आप लोग कुछ भी मत सोचें, आप लोग एक बार यहाँ पे थ्रू आउट रीड करें। आप लोगों को बस अपनी मेंटेन रखना स्पीड को। जैसे कि मैं आप सभी लोग को एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने यहाँ पे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन यहाँ पे पेज नंबर फर्स्ट को खोल रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको स्टडी करके बताता हूँ कि जैसे आप लोग को स्टडी करनी है टिप नंबर 1 में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट्स हैपन व्हेन milk is left at room temperature during summer. An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food get digested in our body. We respire. दोस्तों ऐसा आप सभी लोग को यहाँ पे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप लोग के माइंड में यहाँ पे कोई और चीज़ें नहीं आ रही। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट्स हैपन व्हेन। आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो वो भी काम करना था, ये भी करना था। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग का माइंड होना चाहिए, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप सभी लोग को समझ में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे पहले लाइन में आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट्स हैपन व्हेन। आप लोग यहाँ पे अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन को कंसिडर करिए और ये सोचिए कि आप लोग की लाइफ में केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं होता। तो ये पहली लाइन आप लोग को समझ में आएगी। अब जो सेकंड टिप आप लोगों की वो है कि आप लोगों ने जब एक बार यहाँ पे थ्रू आउट रीड करा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट रीड कर लेना। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आया। ये आपका टिप नंबर 1 था। लेकिन टिप नंबर 2 है आप लोग की कि आप लोग को यहाँ पे फिर से स्टडी करना है। और अब जब आप लोग स्टडी करोगे तो आप सभी लोग को यहाँ पे एक एक शब्द को अच्छे से समझना है। आप लोग यहाँ पे अपनी डिक्शनरी अपने साथ रखिए। आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो अपने टीचर से यहाँ पे कांटेक्ट करिए। टीचर से नहीं कांटेक्ट कर सकते तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ। कई आप लोग वीडियो देखेंगे स्टडी टिप्स वाली, जिसमें आप लोगों को कहा जाता है कि अपने से फोन को दूर रखो। ऐसा बिल्कुल मत करो दोस्तों। ये बहुत ही बकवास बात है कि आप लोग अपने फोन दूर रखें। फोन आप लोग को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। आप लोग खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कराते हैं फोन द्वारा। फोन आप लोग को ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि भाई तुम ये देखो वो देखो, नहीं। आप लोग अपने फोन को अगर इस तरीके से लेंगे, यार मान लीजिए आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो आप लोग क्या करेंगे कि फोन पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करा इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद अपने फोन को यहाँ पे स्क्रीन ऑफ कर दी। तो क्या फोन आप लोग को वापस कहेगा कि भाई मेरे को आओ चलाओ और यहाँ पे जो है कुछ भी देखो, अपनी मनोरंजन की चीज को देखो? नहीं। तो फोन को अपने पास यहाँ पे जरूर रखें, जिससे आप लोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर कोई दिक्कत आए तो उसको अपने यहाँ पे क्लियर कर लें। बस इस बात का ध्यान दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो फालतू की साइट है उनमें अपना डिस्ट्रैक्शन ना हो पाए। फोन कभी भी किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सेकंड टिप में क्या करना है उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर आप लोग अपने दूध को यहाँ पे अगर समर के समय में, गर्मी के समय में अगर अपने घर से मतलब बाहर रख दोगे रूम टेम्परेचर के बाहर से, तो वो फट जाएगा।
तो ये बात आप सभी लोगों को पहले लाइन में समझ में आ गई। आप लोग यहाँ पे रेस्पायर करते हो, ये भी एक केमिकल रिएक्शन आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आप लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिलीज करते हैं। ये आप लोग समझने की कोशिश करें, एक एक वर्ड को समझे। इन ऑल द अबव सिचुएशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी सिचुएशन जो ऊपर आपको बताई गई है, नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सिम्पटम्स हैव समवट चेंजेस। कि आप लोग के यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं उसके नेचर में, उसकी आइडेंटिटी में, उसके इनिशियल सब्सटेंसेस में चेंजेस आए हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने यहाँ पे फिजिकल चेंजेस किसी भी मैटर के यहाँ पे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, केमिकल चेंजेस को पढ़ा था। वैन एवर अ केमिकल चेंजेस अक्योर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कभी भी केमिकल चेंजेस आता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई वो केमिकल रिएक्शन है, बस समझ आ गया केमिकल रिएक्शन। ऐसे आप लोग एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें, जो नहीं समझ में आया अपने फोन से यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करें। अब जो तीसरी स्टेप है आप लोगों की, कि आप लोगों ने सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करा कि आप लोगों ने थ्रू आउट रीड करा, जो आपको समझ में आया नहीं आया नहीं आया। दूसरे में आप लोगों ने क्या करा कि जो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना था उसके साथ आप लोगों ने एक एक शब्द को अच्छे से समझा और एक भी टॉपिक को यहाँ पे आप लोगों ने नहीं छोड़ा, और जो नहीं समझ में आया उसको फोन में या फिर अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करके जान लिया। अब तीसरे में आपको क्या करना है कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है, आप लोग को पूरी चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ 100%। तीसरे में आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को यहाँ पे एज्यूम करना है कि आप लोग को यही चैप्टर किसी 5वीं क्लास के बच्चों को समझाना है। आप लोग ऐसे समझा सकते हो कि भाई 5वीं क्लास के बच्चों को अगर आप लोग समझाने के मेथड से अगर आप लोग उसको पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने में ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचेंगे भाई उसको तो पुराने से बेस से समझाना पड़ेगा। तो इससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इतनी मजबूत पकड़ बन जाएगी कि कोई जिंदगी में आप लोग को यहाँ पे छुड़वा नहीं पाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग की एनालिसिस पावर जो है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप लोग भी सोचेंगे भाई थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूंगा, लेकिन आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक को थ्रू आउट रीड करें, उसके बाद समझ के रीड करें, उसके बाद तीसरे में आप लोग को समझ में आ जाएगा तो अपने किसी भी यहाँ पे 5वीं क्लास के बच्चों को एज्यूम करके उसको ऐसे समझाने की कोशिश करें, रिकॉल करें, अपनी कॉपी में लिख के यहाँ पे रिकॉल करें, जिससे आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट का पूरा एकदम यहाँ पे पेज नंबर तक याद हो जाए एनसीईआरटी का। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि अपनी बुक को यहाँ पे स्टडी करें। इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।